दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका पंचायती भूमि पर कब्जा है, मतलब कि आपका पंचायत की ज़मीन पे कब्जा है और आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं, तो क्या आप पंचायत की ज़मीन पे जो कब्जा है उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं? क्या वो ज़मीन आपके नाम हो सकती है? इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पंचायती जो ज़मीन होती है वहाँ उसमें बहुत से लोगों का कब्जा होता है जो गांव के स्थायी निवासी होते हैं। वो कुछ ना कुछ, चाहे उसने 10 फुट, 5 फुट, 3 फुट, चाहे 1 फुट उसने ज़मीन दबा रखी है, तो वो गांव का, वो पंचायत की ज़मीन होती है, उसको कब्जा कर लेता है। तो क्या होता है कि उसमें या तो कोई विपक्ष का आदमी या फिर पंचायत या फिर सरपंच या फिर बीडीपीओ ये देखते हैं कि इस व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की भूमि पे कब्जा कर रखा है। तो वो क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि व्यक्ति के ऊपर मुकदमा फाइल कर देते हैं, केस दायर कर देते हैं असिस्टेंट कलेक्टर ऑफिस के कार्यालय में, न्यायालय में, या फिर कलेक्टर के न्यायालय में। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि आपस में लोगों की द्वेष भावना बढ़ती है और केसों की संख्या बढ़ती जाती है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की भूमि पे जो कब्जा कर रखा है, वो किस प्रकार से उस पर अपना अधिकार ले सकता है, किस प्रकार से वो उसकी रजिस्ट्री करवा सकता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि हरियाणा के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की भूमि पे कब्जा कर रखा है, तो वो उस ज़मीन की रजिस्ट्री करवा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो उस भूमि का मालिक बन सकता है। होता क्या है कि जो ग्राम पंचायत की भूमि है उस पर अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, तो इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया था, जिसको हरियाणा ग्राम सुरक्षा भूमि विनियम संशोधन 2024 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में, इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा कर रखा है, तो वो बिल्कुल उसका मालिक बन सकता है, लेकिन इसके लिए 3 कंडीशन हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इन कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल उस ज़मीन के मालिक बन सकते हैं। सबसे पहले जो ज़मीन है वो 500 वर्ग गज से ज़्यादा न हो। कहने का मतलब ये है कि किसी ने अगर ज़मीन के किल्लों पे रजिस्ट्री, जो किसी के पंचायत के किले हैं उन पे कब्जा कर रखा है, वो तो इसमें वैलिड नहीं है। 500 वर्ग गज की जो भूमि है, अगर उस पे उसने कब्जा कर रखा है तो बिल्कुल उसका मालिक बन सकता है। तीसरा, जो भूमि है वो गैर कृषि योग्य हो, मतलब वो कृषि की भूमि नहीं हो, ग्राम पंचायत की भूमि हो जिस पे खेती बाड़ी नहीं की जाती हो, तो उसी भूमि पे वो अगर उसने कब्जा कर रखा है तो उसका मालिक बन सकता है। इसके बाद जो कंडीशन है वो ये है कि यातायात और अन्य कोई सार्वजनिक जगह में, मतलब वो बाधा उत्पन्न न करता हो, जैसे कोई ट्रैफिक जाने आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना करता हो और इसके साथ ही वो ज़मीन तालाब की और या फिर जो जल निकाय है उसकी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि गांव का जो पानी जाता है तो या तालाब की भूमि नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही ये भूमि राजस्व में रास्ते की भूमि न हो, मतलब तालाब की, जोड़ की, पंचायत ज़मीन की, या जोड़ की, और जैसे धर्मशाला वगैरह की वो ज़मीन न हो, रास्ते की न हो, तो आप उसके बिल्कुल मालिक बन सकते हैं। मालिक बनने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस पे जो आपका कब्जा है वो 2004 से पहले का हो, 31 मार्च 2004 से पहले का अगर आपने कब्जा कर रखा है तो बिल्कुल आप इसके मालिक बन सकते हैं। मालिक बनने के लिए आपको अपने ग्राम पंचायत के थ्रू या फिर सीधा बीडीपीओ को अपनी एप्लीकेशन देनी है, क्योंकि जो पंचायत की भूमि होती है उसका मालिक ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के ऊपर जो बीडीपीओ होता है वो उसका मालिक होता है, तो वो बिल्कुल आपकी रजिस्ट्री करवाएगा। इसके लिए आपको बीडीपीओ को एप्लीकेशन देनी है कि जो मेरी ज़मीन है वो पंचायत की भूमि है और उसको मैंने 500 वर्ग गज तक कब्जा कर रखा है। मेरा कब्जा 20 वर्ष से पुराना है, मतलब 2004 से पुराना है, और ये जो कब्जा है ये किसी तालाब का नहीं है, किसी रास्ते का नहीं है, और न ये खेती योग्य भूमि है, गैर कृषि योग्य भूमि है, और न ये रास्ते की है, न किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है। तो आप ये एप्लीकेशन देंगे तो बिल्कुल बीडीपीओ आपकी तहसीलदार के थ्रू रजिस्ट्री करवा देगा। इस प्रकार आप उस भूमि के मालिक बन सकते हैं। जब बीडीपीओ आपकी रजिस्ट्री करवाएगा तो जो क्या होता है कि उस ज़मीन के जो कलेक्टर रेट हैं वो पैसे आपसे जमा करवाएगा, और उसके बाद में जो जितनी ज़मीन बनती है उतने आपके पैसे कलेक्टर आपके तहसील में जमा करवाएगा, उतना आपसे वो चार्ज लेगा और बिल्कुल आपका उस ज़मीन पे मालिकाना हक दिला देगा।
तो इस प्रकार से आप अगर आपके गांव में आपने पंचायती भूमि पर कब्जा कर रखा है और आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं, तो सबसे पहले पीडीपीओ को एप्लीकेशन देके इस एप्लीकेशन देंगे। बीडीपीओ तहसीलदार को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा और आपकी जो भी उस ज़मीन का आपसे चार्ज बनता है वो लेके, जो वहाँ के कलेक्टर रेट हैं, सरकारी रेट हैं, उस हिसाब से आपकी ज़मीन आपके नाम करवा देगा। इस प्रकार आप ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा ले सकते हैं और उसकी रजिस्ट्री ले सकते हैं। अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।